व्याख्यान 42। और आज के व्याख्यान में हम कुछ उदाहरण हल करेंगे जो कि उत्प्रेरित, जिसको हमने बोला था इंड्यूस्ड, विद्युत क्षेत्र की गणना के बारे में होंगे। और इसी के साथ साथ जो हम गणना करेंगे उसको हम करेंगे क्वाजी स्टैटिक या अर्धस्थैतिक अप्रॉक्सीमेशन में, उसका भी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। अर्धस्थैतिक या इसको बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि यदि एक समय के साथ बदलता चुंबकीय क्षेत्र बी आर टी हो और हम केवल टी के साथ इसके बदलाव के बारे में अभी बात करते हैं, तब इससे एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। और इस विद्युत क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस शून्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह क्षेत्र किसी आवेश द्वारा नहीं बन रहा है, और यदि सटीक रूप से इसको बोलें तो उस स्थान पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं किसी आवेश द्वारा नहीं बन रहा है, क्योंकि हम इसका जो स्रोत है उसको बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, तो इसकी पैदाइश होती है dB dt या बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और जैसा कि हमने पिछली बार टिप्पणी करी थी, यदि डेल क्रॉस E शून्य नहीं है तो E के लिए एक विभव परिभाषित नहीं करा जा सकता। परंतु फिर भी यदि हम इसकी गणना करनी चाहें तो आप देखेंगे कि E के लिए जो दो समीकरण हैं, इसके डाइवर्जेंस के लिए और इसके कर्ल के लिए, ये बिल्कुल किसी धारा द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के जैसे हैं। और उस चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमारे पास होता है उसका डाइवर्जेंस शून्य और डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे। तो दोनों समीकरण एक से हैं और इस वेक्टर फील्ड के लिए दोनों ही डाइवर्जेंस और कर्ल पता हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम उसी सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने बी के लिए लिखा था। तो ध्यान दें कि ऐसी अवस्था में हमने लिखा था बी आर बराबर म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटीग्रल जे आर प्राइम क्रॉस आर माइनस आर प्राइम बटा आर माइनस आर प्राइम क्यूब डी प्राइम बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक उसी प्रकार से इस समीकरण के लिए हम लिख सकते हैं E
और अब ये समय पर भी निर्भर करेगा, बराबर माइनस म्यू नॉट जे की जगह अब हम बी लिखेंगे, तो इंटीग्रल 1/4 पाई डी बी डी टी एट आर प्राइम टी क्रॉस आर माइनस आर प्राइम बटा आर माइनस आर प्राइम क्यूब डी वी प्राइम। तो यह एक तरह से बायो-सेवर्ट का नियम उसके लिए हो गया। और साथ ही यदि हम इसको एम्पियर के नियम में बदलें तो हमें पाएंगे कि E डॉट डी एल किसी एक बंद वक्र के ऊपर बराबर होगा माइनस इंटीग्रल डी बी बाई डी टी डॉट डी एस, और हम t को बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल b डॉट डी एस, जो कि माइनस डी फाई बाई डी टी है। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि कोई एक वक्र लिया है जिसके ऊपर हमने E डॉट डी एल निकाला है, और ये जो फाई है या फ्लक्स है वो इसके अंदर से होकर जाने वाला फ्लक्स है। तो इनका प्रयोग करके हम मान निकाल सकते हैं E का। यहाँ पर मैंने E पर एक वेक्टर भी बनाना चाहिए, इसको मैं बना दे रहा हूँ। तो इनका प्रयोग करके हम E का मान निकाल सकते हैं। तो पुनः मैं बताना चाहूँगा कि यदि हमारे पास समय के साथ बदलता हुआ एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका अर्थ यह होता है कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र को पैदा करता है। इसका मान होगा 1/4 पाई इंटीग्रल डी बी बाई डी टी आर प्राइम टी क्रॉस आर माइनस आर प्राइम ओवर आर माइनस आर प्राइम क्यूब डी वी प्राइम। और साथ में फैराडे के नियम के रूप में यदि हम इसको लिखें तो E डॉट डी एल किसी बंद वक्र के भीतर बराबर होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। और यदि कोई सिमेट्री हो तो इनका प्रयोग करके हम E का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और ये बहुत एक गूढ़ बिंदु है। और इसको मैं जोर देकर कहूँगा, यदि आप ध्यान दें E के लिखे सूत्र के लिए या E डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी पर, तो इसमें समय दोनों और एक ही है। तो E के सूत्र में E आर टी तथा डी बी डी टी आर प्राइम टी एक ही समय पर लिए गए हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमारे पास एक बिंदु है आर प्राइम और दूर एक बिंदु है आर, और मान लीजिए इनके बीच की दूरी एल है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव का जो अनुभव आर पर हो रहा है ठीक उसी समय पर हो रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी स्थान जिसको हम बोलेंगे आर प्राइम पर होने वाला बदलाव दूसरे स्थान पर E को उसी समय पर प्रभावित करता है।
जिसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्शन एट ए डिस्टेंस, यानी ये बदलाव दूसरे स्थान पर अनंत गति से पहुंचता है। और बाद में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ये बदलाव प्रकाश के वेग से चलता है, तो ये उसी समय नहीं पहुंच सकता। इसलिए यहां पर हम एक अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि L/c यानी कि समय जो लग रहा है वहां तक पहुंचने में बहुत कम है बदलाव के समय से। बदलाव के समय को कैसे हम परिभाषित करेंगे हम देखेंगे, लेकिन ये हम मान रहे हैं। इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो भी हमने करा ठीक उसी समय ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया। कुछ इस तरीके से यदि मैं बोल रहा हूं और यहाँ से कुछ दूरी पर कोई दूसरे लोग उसको सुन रहे हैं तो हम मानते हैं कि उसी समय सुन ले रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है और इसको हम कहते हैं क्वाजी स्टैटिक अर्धस्थैतिक या क्वाजी स्टैटिक अप्रॉक्सीमेशन। क्वाजी स्टैटिक या अर्धस्थैतिक का अर्थ यह हुआ कि ये स्थैतिक जैसा ही है। तो ये आप ध्यान रखें कि हम ऐसा मान रहे हैं। थोड़ा सा और यदि गणितीय रूप से लिखें तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम जो है बात कर रहे हैं अर्ध स्थैतिक अप्रॉक्सीमेशन की, और इसमें यदि हमने दो बिंदु लिए हैं, यहाँ पर मान लीजिए dB dt है r प्राइम पर और इससे कुछ दूरी r पर हम E निकाल रहे हैं, और इनके बीच की दूरी यदि L है, जिसको हम कह सकते हैं कि दूरी का एक पैमाना L के लगभग है, तो इसमें हम मानते हैं कि L/c बहुत छोटा है इसकी अपेक्षा की बदलाव के समय के। और गणितीय रूप में इसको हम लिख देंगे L/c इज मच 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 लेस देन b का मान बटे dB dt का मान। तो आप देखेंगे यदि b किसी पीरियोडिक तरीके से, आवृत तरीके से बदल रहा है तो हम लिख सकते हैं यदि b हो कुछ b0 sin ओमेगा t, तो हम देखेंगे इसका अर्थ यह होगा कि L/c इज मच 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 लेस देन 1 ओवर ओमेगा, या L ओमेगा मच 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 लेस देन c। तो हमारे जो भी हम पहले लिखे हुए सूत्रों से जो भी परिणाम हमारे लिए आएंगे वो इसी लिमिट में सही होंगे। और यदि हम इससे दूरी पर जाते हैं, यदि यह अप्रॉक्सीमेशन लागू नहीं होता है, तब हमें कुछ और वो कुछ और क्या होगा, समीकरणों को पूरी तरह से हल करना होगा, और वो हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल हम अर्धस्थैतिक अप्रॉक्सीमेशन में ही काम करेंगे। तो अब हम कुछ उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण 1, यदि एक सॉलिनॉइड में बहने वाली धारा di/dt दर से बदल रही हो, तो इसके कारण
सभी स्थानों पर E यानी कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो हम एक सॉलिनॉइड बनाएंगे जिसका अक्ष हम मान लेंगे z दिशा में है और इसमें n घुमाव हैं प्रति मीटर और धारा I बह रही है। तो इसके अंदर तो एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसके अंदर B होगा B0 Z, जहाँ B0 का मान होगा μ0 NI Z, और चूंकि I समय के साथ बदल रहा है तो ये B भी समय के साथ बदलेगा और इसका अर्थ यह हुआ कि dB dt शून्य नहीं है और यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र को उत्प्रेरित करता है, उसको पैदा करता है और हम उस विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहते हैं। तो हमने पहले सूत्र देखा था उसके अनुसार डाइवर्जेंस ऑफ E इसका होगा शून्य और कर्ल ऑफ E होगा माइनस dB dt। तो यदि हम इसकी तुलना करें कि हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड एक करंट की वजह से, तो आप देखेंगे कि इसका E के लिए यदि हम E को B जैसा माने, करंट जो होगा वह dB dt के बराबर होगा और इसका चूंकि स्रोत माइनस dB dt है तो इसका दिशा ऐसे होगी, ये माइनस dB dt है। दिशा ऊपर की भी और हो सकती है यदि, तो ये हम कर रहे हैं di/dt हम मान रहे हैं ग्रेटर देन 0 है। यदि ये लेस देन 0 है तो माइनस dB dt की दिशा ऊपर की ओर होगी, तो उसको बना भी देते हैं। और यदि di/dt लेस देन 0 है तो इसी में माइनस dB dt की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास ये समीकरण का हल निकालने के लिए जो स्रोत है वह शून्य नहीं है इस सॉलिनॉइड के अंदर, दिशा कुछ भी हो सकती है और बाहर ये शून्य है और ये बिल्कुल इस प्रकार है जैसे कि एक तार जिसमें एक धारा I बह रही हो जो कि इस तार के ऊपर समान रूप से वितरित हो और इसका हम B निकालें, इसका हम E निकाल रहे हैं क्योंकि समीकरण एक से हैं और हम अर्धस्थैतिक अप्रॉक्सीमेशन में काम कर रहे हैं तो दोनों बिल्कुल समान रूप से एक सा हल होगा। अब आपके लिए बाकी काम बहुत आसान हो जाता है। तो हम लेंगे इंटीग्रल, इसमें हम क्या लेते हैं, B वाले में हम लेते हैं इंटीग्रल B डॉट dl बराबर I इनक्लोज्ड। तो इसमें हम ले लेंगे इंटीग्रल E डॉट dl बराबर माइनस d∅dt और मान लीजिए कि त्रिज्या इसकी सॉलिनॉइड की कैपिटल R है। तो यदि हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करें, जो कि इसमें बहुत स्वाभाविक है, वही करना चाहिए, तो s लेस देन r के लिए हमको मिलेगा E गुणा 2πs बराबर माइनस d/dt B गुणा पाई s स्क्वायर, और d/dt का हम मान पहले से ही निकाल चुके हैं। तो इससे आपका उत्तर
आ जाएगा E बराबर माइनस S बाई टू म्यू ज़ीरो N डी आई बाई डी टी, और इसकी दिशा फाई की ओर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये करने के लिए मैंने दिशाएं कैसे ली। तो मैंने ये माना कि चूंकि दिशा डी बी बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी की ऊपर की ओर ली गई है, तो मैंने वामावर्त दिशा में एक वक्र बनाया s लेस देन r के लिए, और इस पर मैंने E डॉट डी एल निकाला, और माइनस डी बी बाई डी टी की दिशा ऊपर की ओर ली हुई है, और उसके पहले कुछ भी ली हुई है, लेकिन हमारा जो एरिया है पहले हमने जो निकाला था वो डी एस बी इसी दिशा में लिया था, और फाई हमने उसी हिसाब से निकाला था। तो पूरी दिशाएं हमने एक तरीके से एक दूसरे से मिलती जुलती ली हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती हैं, उस टाइप से ली है। तो ये अब आप देख सकते हैं ये इसके अंदर आया, और यदि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि E की दिशा माइनस फाई की ओर है, और यदि ये लेस देन ज़ीरो है तो इसकी दिशा प्लस फाई की ओर आ जाएगी। तो ये उस नेगेटिव साइन से, और हम यदि दिशाएं आपस में बराबर मेल खाते हुए लें तब हमको ये चिन्ह भी सब ठीक मिलते हैं। अब इसी प्रकार यदि हम s ग्रेटर देन r लें तो हम एक एम्पीरियल लूप बाहर से लेंगे, और इस दशा में E गुणा टू पाई s बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर म्यू ज़ीरो N डी आई बाई डी टी, और सामने इसके एक ऋणात्मक चिन्ह होगा। तो E बराबर आ जाएगा r स्क्वायर बाई टू एस म्यू ज़ीरो N डी आई बाई डी टी और फाई। पुनः चूँकि हम L की दिशा वामावर्त ले रहे हैं, तो जितने भी हमने फाई के या फ्लक्स के कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इसका क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर लेते हुए करिए। ये मैं पुनः कह रहा हूँ जिससे आप पिछली बार भी जो करा था उससे इसको मिला सकें। तो ये दिशाओं का आपस में मेल खाना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपके लिए इसमें आगे बढ़ते हुए आपके सोचने के लिए एक अभ्यास छोड़ना चाहूँगा। वह यह कि यदि धारा I दी हुई दिशा के उल्टी दिशा में बह रही हो तो डी आई डी टी तथा डी फाई डी टी आदि की दिशा गणितीय रूप से तय करें, और E की दिशा भी उसी प्रकार निकालें। मैं ये थोड़ा ज़ोर देकर कहना चाहूँगा कि आप ये अभ्यास अवश्य ही करें, क्योंकि हम फैराडे के नियम के बारे में जब पढ़ते हैं कि ये बढ़ती हुई धारा का विरोध करता है तो हमेशा वो देखना पड़ता है, लेकिन आपको गणितीय तरीके से भी आना चाहिए कि कैसे स्वतः ही ये दिशा ठीक आ जाती है। इसलिए जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल और जो वक्र आप लेते हैं उसमें जो दिशा होती है उनका आपस में मेल खाना, और एक परिपाटी जो हम लेके चलते हैं दाहिने हाथ के नियम वाली, उसका मेल खाना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा सा आप इसका अभ्यास करिएगा तो आपको आ जाएगी। अब मैं इसके लिए अब दूसरा उदाहरण ग्रिफिथ्स की पुस्तक से लेता हूँ।
उदाहरण 2, एक तार में एक कुछ धारा I बह रही है। एक तार में धारा I बह रही है और इससे कुछ दूरी S पर एक छोटा सा वर्गाकार सुचालक से बना हुआ परिपथ जिसकी भुजा की लंबाई a है लिया गया है। तो इससे दूरी S पर चित्रानुसार एक छोटा सा सुचालक तार से बना वर्गाकार परिपथ रखा गया है। यदि तार से जुड़ी बैटरी को अचानक से अलग कर दिया जाए, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि यदि इसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका स्विच पहले ऑन था, इसको उन्हें अचानक ऑफ कर दिया, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कुछ समय बाद शून्य हो जाएगी। इसके कारण लूप में उत्प्रेरित धारा की दिशा तथा इसके किसी बिंदु से होकर जाने वाले कुल आवेश का मान ज्ञात करें। पुनः हम इसको हल करने के लिए अर्धस्थैतिक अप्रॉक्सीमेशन का प्रयोग करेंगे, अर्थात जो भी इस धारा में हो रहा है वो उसी समय उस वर्गाकार परिपथ में भी दिखता है। तो हो यह रहा है कि जैसे ही धारा कम होगी उसके कारण इस परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ेगा, इससे उसमें फ्लक्स कम होगा जिसके कारण इसमें एक धारा बहेगी। अब आप देख सकते हैं कि यदि मैं ये एक वर्गाकार परिपथ का चित्र बनाऊं और इसमें हम धनात्मक दिशा इस ओर लें, तो dl के लिए मैं इसी ओर जाऊंगा और इसमें इस कारण जो क्षेत्रफल होगा उसको हम s लिख देते हैं, वह ऊपर की ओर होगा। तो dl की दिशा धनात्मक वामावर्त है तथा इसके अनुसार जो क्षेत्रफल है बाहर की ओर है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरा गणितीय रूप से करना चाहता हूं। 11वीं 12वीं में आप कि इसका विरोध करना चाहिए करके निकालते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि आप गणित में सक्षम हों। तो अब यदि मैं इसका फ्लक्स निकालूं
तो बी भी बाहर की ओर आ रहा है, तो ये धनात्मक होगा और इसका मान होगा b गुणा ds इंटीग्रल, और b s दिशा में बदलता है तो इसको हम ds के लिए लिख सकते हैं a d, ऊपर की ओर जाने वाली दिशा को यदि हम y मान लें dy, और म्यू 0 I बटे 2 पाई y, और y का मान बदल रहा है s से s प्लस a तक। तो इस फ्लक्स का मान आ जाएगा म्यू नॉट I a बटा 2 पाई लॉग ऑफ 1 प्लस a ओवर s। इसको मैं पुनः अगले पृष्ठ पर लिख देता हूं। तो हमारे पास ये एक तार है जिसके चारों ओर जिसके ऊपरी ओर एक वर्ग है जो एक सुचालक तार से बना हुआ है। इसके निचली बाह की भुजा की दूरी s है और इसकी एक भुजा की लंबाई a है। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका मान आया है म्यू नॉट I a बटा 2 पाई लॉग ऑफ 1 प्लस a डिवाइडेड बाई s। तो डी फाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा म्यू 0 a ओवर 2 पाई लॉग 1 प्लस a ओवर s डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी चूँकि ऋणात्मक है ये लेस देन 0 होगा क्योंकि i घट रहा है, इसलिए माइनस डी फाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा माइनस म्यू 0 a ओवर 2 पाई लॉग 1 प्लस a ओवर s डी आई बाई डी टी, जो कि धनात्मक है। तो आप देख सकते हैं माइनस डी फाई डी टी धनात्मक है और यही इसका EMF है, ई इंड्यूस्ड। तो इसकी दिशा धनात्मक होगी, इस कारण जो इसमें धारा बहेगी इस लूप में वह धनात्मक दिशा में बहेगी। अब आप देख सकते हैं ऐसे बहने वाली धारा के कारण जो बी फील्ड बनेगा वो बाहर की ओर आएगा लूप के अंदर, तो ये उसका विरोध ही कर रहा है जो फील्ड कम हो रहा था। तो हमने ई इंड्यूस निकाल लिया। अब यदि इसका प्रतिरोध R हो तो इसमें बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगी ई इंड्यूस्ड बटे R बराबर माइनस म्यू 0 a ओवर 2 पाई लॉग ऑफ 1 प्लस a बाई s डी आई बाई डी टी, और कुल बहने वाला जो आवेश होगा Q वो बराबर हो जाएगा I डी टी 0 टू इन्फिनिटी, जो हो जाएगा माइनस म्यू 0 a बटा 2 पाई लॉग ऑफ 1 प्लस a ओवर s डी आई, इसका मान बदल रहा है I से 0 की ओर, तो ये बराबर आ जाएगा म्यू 0 I a ओवर 2 पाई लॉग a ओवर 1 प्लस a ओवर s। ये इसमें बहने वाला कुल आवेश होगा, एक यहाँ पर R भी होना चाहिए, कुल बहने वाला आवेश इतना होगा। अब ये दो उदाहरण हल करने के बाद मैं आपको एक अभ्यास के रूप में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ अभ्यास। हम एक टोरॉइड लेते हैं, तो मैं आपको समझा दूं कि टोरॉइड का मतलब क्या है। ये एक टोरॉइड नली टाइप की है जिसमें ये जो मैंने आपको सॉलिड या ठोस जैसा दिखाया है ये एक टोरॉइड की नली है। तो टोरॉइड का पहले अर्थ लिख देता हूँ। टोरॉइड होता है एक नली को वृत्ताकार रूप में मोड़कर उसके दोनों छोरों को मिला दें। तो ये एक गोलाकार नली
एक जो खाने में हम लोग बड़ा बनाते हैं, जैसे दही बड़े में बड़ा बनाते हैं, जिसमें ऐसे एक बीच में छेद होता है और ये सॉलिड होता है, बड़े की तरह दिखती है। इसे हम टोरॉइड कहते हैं। तो आपको मैंने टोरॉइड समझा दिया क्या हो रहा है। तो अब आपसे पूछना चाहूंगा कि एक टोरॉइड की सतह पर के पृष्ठ घनत्व वाली धारा बह रही है। तो इसको मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये टोरॉइड की नली है और इसमें इस प्रकार से भीतर की ओर जाती हुई एक धारा बह रही है और ये बाहर आती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती जा रही है। और इसका पृष्ठ घनत्व K है। टोरॉइड की त्रिज्या R है, तो ये त्रिज्या इसकी R है, और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A इस प्रकार से कि A इज़ मच 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 लेस देन R स्क्वायर, यानी कि अनुप्रस्थ काट बहुत छोटे आकार की है। तो ये इसकी एक अनुप्रस्थ काट होगी जिसका क्षेत्रफल A है। यदि इसमें एक धारा I T बह रही हो जो di/dt दर से बदल रही है, तो टोरॉइड के अक्ष पर इसके केंद्र से z दूरी पर उत्प्रेरित E यानी कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। इसमें भी वही हो रहा है कि इसके अंदर जो बी फील्ड है वो धीरे धीरे बदल रहा है, और वो बदलता बी फील्ड एक उत्प्रेरित करता है एक ई को, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ऐसे बहने वाली एक धारा एक तार में जेड एक्सिस पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो इसके लिए फिर मैं आपको संकेत भी दे देता हूं। इस स्थिति की एक छल्ले में बहने वाली विद्युत धारा से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र से समानता का प्रयोग करें, और वह जब आप करेंगे तो आप इसका हल कर पाएंगे। धन्यवाद।